आपको बताने जा रहे हैं सिंपल कुर्ती की कटिंग। तो सिंपल कुर्ती की कटिंग जब भी आप करने जाते हैं तो थोड़ी सी दिक्कत रहती है कि हम प्रॉपर तरीके से फिटिंग नहीं दे पाते हैं। तो देखिए, आप जब प्रॉपर तरीके से मेजरमेंट लेते हैं, प्रॉपर तरीके से कटिंग करते हैं, तो एक गारमेंट की प्रॉपर फिटिंग ही कर पाएंगे। तो इसके लिए अभी हम ये अस्तर का सूट बनाने जा रहे हैं। उसके लिए हमने ये अस्तर ले लिया है और अस्तर को हमने यहाँ पे फोल्ड कर लिया है। 4 फोल्ड अस्तर है। फुल लेंथ का निशान ले रहे हैं। तो फुल लेंथ हमें लेनी है 39 इंच। कमर तक की लंबाई, देखिए कमर तक की लंबाई है यहाँ पे 14 इंच। देखिएगा, कमर तक की जो लंबाई आ रही है आपकी, उसका आपको हाफ करना है। तो 14 का हाफ यानी 14 का आधा हो जाएगा 7 इंच। अब मेन इसके बाद जो आपको ध्यान रखना वो है, कमर तक की लंबाई का जो आधा आता है वहां पर आपकी बस्ट लाइन हो जाती है। लेकिन उसमें एक चीज ध्यान रखनी है, वो कब होगी, जब आपके कंधे 1 इंच डाउन है। क्योंकि आपको जो कमर तक की लंबाई है उसका आधा राज में से 1 इंच और लेस करना होगा, 1 इंच और कम करना होगा। वो कम कहाँ कर सकते हैं, या तो आपका 1 इंच कंधे डाउन हो रहे हैं तो ठीक है, वो 1 इंच कंधे वाला जो फैब्रिक है वो निकल जाएगा। अगर कंधे 1 इंच डाउन नहीं है तो आपको ये लाइन 1 इंच ऊपर ले लेनी है। और ये भी नहीं ले पा रहे हैं, यदि आपके कंधे आधा इंच डाउन है तो आधा इंच ऊपर आपको ये वाली लाइन ले लेनी है। तो यहाँ पे जो कंधे हमारे डाउन है वो कितने हैं, आधा इंच। आधा इंच हमें यहाँ पे इस लाइन को ऊपर ले लेना है। और इस तरीके से हमें सारी जो लाइंस हैं वो ले लेनी है। ये आपकी कंधे की लाइन हो जाएगी, ये बस्ट लाइन हो जाएगी, और ये कमर की लंबाई हो जाएगी। यहाँ पे कमर आ जाएगी। इसके बाद हमें चाहिए हिप की लंबाई, यानी जहां से आप चाक खोलेंगे, स्लिट को ओपन करेंगे, वो कहाँ पे आएगा। तो देखिए, हिप डिवाइडेड बाई 6, यानी हिप को 6 से भाग करेंगे। 6 से भाग करने पे जो भी हिप है वो 5.5 इंच आ रहा है। तो 5.5 इंच पे आपको एक लाइन और ले लेनी है। ये आपकी हिप लाइन हो जाएगी। इस तरीके से अभी हमें सारी लाइंस मिल चुकी हैं। अब हम यहाँ पे फ्रंट एंड बैक दोनों पार्ट कटिंग करने जा रहे हैं। कंधे यहाँ पे हमारे 6.5 इंच है, तो हमने 6.5 इंच ले लिए हैं। पहले हम बैक पार्ट की कटिंग करेंगे। तो बैक पार्ट हमारा यानी अक्रॉस बैक हमारा 6.5 इंच ही आएगा। और इस तरीके से हमने ये 6.5 इंच ले लिया है। यहाँ पे जो अपर बस्ट है वो है 32, तो 8 इंच आ गया, प्लस हाफ इंच आपको लूजनेस लेनी है। 8.5 पे निशान लग गया। अब इसके बाद आपने देखा होगा यहाँ पर, यदि आप यहाँ पे भी जो बस्ट है, जो हमारी एक्चुअल बस्ट है यानी फुलेस्ट बस्ट है, यदि यहाँ पे ले लेते हैं तो यहाँ पे हमारा लूज आ जाता है, झोल टाइप से बन जाता है। तो इसलिए हमने क्या किया, यहाँ पे अपर बस्ट का निशान ले लिया। अपर बस्ट यहाँ पे आ रहा है। अब फुलेस्ट बस्ट का निशान लेना है, यानी पूरा जो सीना है वो कहाँ पे आ रहा है। तो उसके लिए आपको एपेक्स लाइन लेनी है। एपेक्स लाइन के लिए आपको लेना है बस्ट डिवाइडेड बाई 4 प्लस 1 इंच। सीने को 4 से भाग करना है, प्लस 1 इंच करना है, तो ये आ जाएगा हमारा 9.25। और इस तरीके से ये एपेक्स। अब यहाँ पे जो सीना है फुलेस्ट बस्ट वो है 33 इंच, तो हम 8.25 हाफ इंच प्लस कर लेंगे तो 8.75। कमर हमारी 7 इंच है, फिटिंग जो आ रही है 7 यानी 28 है, हाफ इंच प्लस कर लेंगे 7.5 हो जाएगी। हिप है 8.5, हाफ इंच प्लस कर लेंगे 9 आ जाएगा। और बॉटम चाहिए हमें 10 इंच। इस तरीके से आ जाएगा ये। इसके बाद जो हिप एरिया है, जहाँ पे आपका हिप आएगा वहां पर आपको एक कर्व देना है। तो जो भी आपकी 6 आ रहा है, 6 का आधा कर लेना है, 0.25 इंच बाहर की साइड पॉइंट ले लेना है और इसको हल्का सा कर्व दे देना है और उसी कर्व को इधर ले आना है। इसके बाद स्मूथली इधर भी कर्व दे देंगे। अब बारी आती है बैक आर्म होल की शेप की। तो उसके लिए आपको क्या करना है, ये आपका 6 इंच आ रहा है, 6 का आधा करेंगे 3, और बैक आर्म होल की जो शेप देनी है, यानी पीछे के जो मुद्दे हैं वो आपको देने हैं 1 इंच पे।
अब एक्रॉस फ्रंट जो है वो 1 इंच कम है, तो यहाँ पे आपने 6.5 लिया था, इसको आप 6 इंच ले लेंगे और इसके बाद इसको यहाँ पे मिला देंगे। इसको मिलाने के बाद यदि आप ये चाहते हैं कि फ्रंट आर्म होल में कोई भी सलवट नहीं आनी चाहिए, कोई भी झोल नहीं आना चाहिए, तो आपको विशेष जो ध्यान रखना है वो रखना है 6 का आधा 3, और जहां पे 3 आ रहा है उससे अंदर की साइड में 0.25 इंच पे एक पॉइंट लेना है और इसको यहाँ पे सीधा मिला देना है। इसके बाद फ्रंट एक्रोस वाली जो लाइन है वहां से 0.75 इंच यानी 1 इंच पे आपको शेप देनी है, और इस शेप को कैसे देना इसी को आगे बढ़ाते जाएंगे और यहाँ से इसको शेप कर देंगे। तो ये आपका ये ये जो शेप आ रही है इससे आपका जो यहाँ पे सल आता है, जो झोल टाइप से आ जाता है, वो नहीं आएगा। हम यहाँ पे वी नेक बनाएंगे, 3 इंच पे बनाने जा रहे हैं और उसके बाद यहाँ से ये शोल्डर डाउन कर देंगे। हमेशा ध्यान रखें कि जब आप प्रॉपर तरीके से नाप लेते हैं और प्रॉपर तरीके से कटिंग करते हैं तो मुझे नहीं लगता कि वहां पे कोई भी प्रॉब्लम आएगी, कोई भी फिटिंग में प्रॉब्लम आए या कोई भी इशू आपको क्रिएट नहीं होने वाला है। लेकिन आपको प्रॉपर तरीके से नाप लेना आना चाहिए, प्रॉपर तरीके से आपको कटिंग करनी आनी चाहिए और उसके बाद स्टिचिंग की भी प्रॉपर वे में ही होनी चाहिए आपकी स्टिचिंग।